रहने वाले? गिरिडीह। गिरिडीह। आपने रीजनल लैंग्वेज क्या लिया? संथाली। संथाली। अपने बारे में आप संथाली में बताइए। ini untuk pendar besar karena hari ini गिरिडीह जिला का लड़ाई है इतना कार्य इन 10वीं और 12वीं में पढ़ा इन जवाहर नवोदय विद्यालय गिरिडीह कहीं पढ़ाओ का उन्हार तो 10वां रखो 85.5% और 12वां रखो 77.4% yang guda ina time ini 2013 isude BIT Sindri kon chemical engineering pura pada अपना 66.8% yang guda। तो आपने बीआईटी सिंधरी से बीटेक किया, Yes, तो आप इंजीनियर बनते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन क्योंकि प्रशासनिक सेवा एक एक डाइवर्सिटी का वर्क है इसलिए मैंने इस वर्क पूछा। जवाहर नवोदय विद्यालय की क्या समस्याएं हैं वर्तमान में? देखा जाए वहां से पढ़ाई की है। जवाहर नवोदय विद्यालय सर एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रनिंग किया हुआ है ये है। राजीव गांधी के समय से ये शुरू हुआ था लेकिन उस समय जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में तो अभी वैसे कोई खासा समस्या नहीं है। वहाँ पे स्कूलिंग भी अच्छी होती है, वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट सब अच्छे हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम जो हो सकती है वहाँ पे जो एक पढ़ाई के साथ साथ जो एक्सपेरिमेंटल जो नॉलेज है जो आमतौर पे सभी विद्यालयों के समस्या है भारत में वो वहाँ पे भी समस्या है। कितना प्रतिशत लोगों को जवाहर नवोदय में रूरल एरिया से? 100% या 80%? शहर से किसी को नहीं? रूरल मतलब ग्राम? थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दी कितना बोल सकते हैं आप? आपके संतान में कितने गोत्र? 12 गोत्र हैं। नाम बताइए 12 का। बेसरा, सोरेन, मरडी, हांसदा, किस्कू, चौड़े। तो शादी अलग एक ही गोत्र में शादी नहीं नहीं है? नहीं तो शादी को क्या बोला जाता है? बाफला। बाफला बोला जाता है। बाफला शब्द का क्या अर्थ होता बाफला का मतलब शादी है। है? अच्छा, और क्या पर्व त्योहार मनाए जाते हैं? संथाल का जैसे संथाल का सबसे बड़ा पर्व है सोहराय जो जनवरी माह में मनाया जाता है। इसको होता है दसाई, तो दशहरा के समय ही मनाया जाता है, इसको हम लोग दसाई कहते हैं। इसका बड़ा पर्व हो गया। सोहराय पर्व सिर्फ संथाली मनाते हैं या और भी? नहीं, मनाते सबको है सर लेकिन सबका नाम अलग अलग है। अलग नाम है। तो ये पर मुख्य रूप से किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ है सोहराय पर्व। और ये संथाल की आबादी कितनी झारखंड में बता सकते संथाल की आबादी मतलब परसेंटेज में बता हैं? सकता है परसेंटेज में? मतलब ट्राइबल में 26% है। हाँ। तो ट्राइबल में से 26%। 26 या 35%? संथाल की जनजाति 26% है। अच्छा। मतलब 26% झारखंड की भी आबादी है। झारखंड में ट्राइबल की आबादी है। झारखंड का सबसे पढ़ा लिखा जनजाति संथाली है, दूसरा है पूरा जनजाति है। उरांव। संथाल डेवलप जनजाति में देखा जाए। अरे संथाली जो है वो आजकल अपना ड्रेस नहीं पहनते, जैसे धोती पहनना है या साड़ी जो महिलाओं के लिए है। क्या लगता है कि हम अपनी संस्कृति छोड़ दे रहे संथाली? 100% ये कहना तो सही नहीं होगा सर क्योंकि अभी भी बहुत सारे पहले की अपेक्षा जैसे अभी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा है संथाल को लेकर। और विभिन्न सरकारी स्कूलों में जब सरकारी संथाली को प्रायोरिटी दिया जाता है, ट्राइबल को प्रायोरिटी दिया जाता है तो लोग पहले लोग भूल रहे थे लेकिन अब संथाली भाषा लोग सीख रहे हैं अपने ट्राइबल बेल्ट में और परिधान को भी धारण कर रहे हैं। आपकी हॉबी क्या है? जब ये भी फुटबॉल खेलना। झारखंड के किसी फुटबॉल प्लेयर का नाम बताइए। झारखंड में सर मतलब अंडर मेल भी फीमेल भी एक अर्जुन टुडू है सर बेटी के माउंट रोडन से खेलते हैं, झारखंड के हैं। तो फीमेल में तो वह अस्तमा राम है, सुमाती कुमारी है, बंधु तिर्की, अंशुलता बंधु एक बंधु तिर्की है और फिर अनिता महतो भी रिसेंटली जिनका सिलेक्शन हुआ। जो टीम में 11 प्लेयर को सजाया जाता है फुटबॉल में, यस सर। इसमें कोई दो फॉर्मेट बताइए जिसको यूरोप और ब्राजीलियन टीम फॉलो करती है। अच्छा, जो फॉर्मेट आगे कितने हाँ हाँ प्लेयर? 3-3-2-4
3 to 4 ये यूरोपियन टीम का फॉर्मेट यस है। सर, तब लीग वगैरह में खेला जाता है कभी कभी आगे 2 भी हो जाता है फिर पीछे 3 भी होता है। आपके संस्थान के शासन व्यवस्था को क्या बोला था? संस्थान की शासन व्यवस्था, संताली शासन में परंपरागत शासन व्यवस्था, yes, sir। मांझी परगना शासन व्यवस्था, हाँ वही वही मांझी परगना क्या है ये? मांझी परगना शासन व्यवस्था में है कि सर वहाँ पे एक मांझी हराम होता है, गांव का मुखिया के रूप में होता है। वो ट्राइबल मतलब किसी भी प्रकार की समस्या मंझी हराम मतलब सामाजिक समस्या स्पेशली वो मंझी हराम डील करता है। और धार्मिक से रिलेटेड नायके होता है, धार्मिक प्रधान नायके होता है और नायके धार्मिक रीति रिवाज सारा रस्म निभाता है। तब उसके नीचे का पोस्ट होता है जो मंझी होता है, उदम नायके होता है। सब ये ग्रामीण स्तर पर, ऐसे ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण स्तर से ऊपर, ग्रामीण स्तर से ऊपर मतलब व्यवस्था यही कहलाता है मंझी परगना शासन व्यवस्था है। लेकिन उस समय दिसम मंझी नाम जुड़ जाता है, जैसे वहाँ पे मंझी हराम था तो दिसम मंझी भी जुड़ जाता है। और पदाधिकारी दिसम मंझी, दिसम जोग मंझी, दिसम शब्द जुड़ जाता है। सब में भी सब। और परगनित का मतलब क्या है? वही परगना के ऊपर है। परगने का आमतौर पे जो शुरू में ही जो तो आपको क्या लगता है कि जो और भी जनजाति है झारखंड में, आदिवासी भाई है हमारे, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ किसको माना जा सकता है? ये जो 32 में श्रेष्ठ कौन है? फिक्स तो करना मुश्किल है। तो फिर भी अगर एक दो लोगों का नाम आप लेंगे तो ये श्रेष्ठ जनजाति है। धरती में तो श्रेष्ठ सबका अपना अपना सब कल्चरली अपना रिच है, सबका अपना कल्चर बचा हुआ है। श्रेष्ठ तो नहीं है वो करना न्यायोचित बिल्कुल। आपके जानते थे क्या? फर्स्ट ऑफ मार्च 1995। 1 मार्च 1995। बताइए 1 मार्च के बारे में। सर उस दिन को मैंने शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्या है? जीरो जीरो टॉलरेंस मतलब उस दिन रंग जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1995 के बारे में। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? स्कूली शिक्षा सर जवाहरलाल नेहरू विद्यालय से और ग्रेजुएशन की शिक्षा बीआईटी से मुझे धनबाद से आईआईटी से कब स्थापना हुई थी आईआईटी से? 1949 में सर। तो आपका पर्पस क्या था बीटेक करने का और उसको आप प्रशासन में कैसे यूज किए? सर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ के जैसे मेरा सब्जेक्ट था केमिकल इंजीनियर, तो केमिकल इंजीनियर के माध्यम से मैं अगर भी मैं ब्लॉक में अगर भी प्रशासनिक अधिकारी बनता हूँ तो वहाँ पे मैं एक सेफ्टी और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लोगों को बता सकता हूँ केमिकल्स को लेकर। दूसरा है यहाँ पे कृषि क्षेत्र में फर्टिलाइजर का योगदान बढ़ जाता है, तो वहाँ पे मैं टेक्निकल चीज़ बता सकता हूँ लोगों को फर्टिलाइजर्स के बारे में, पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में लोगों को बता सकता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लोगों को टेक्निकली समझा सकता हूँ। तो ये सब काम मैं उन्हें विषय से कर सकता हूँ। चॉइस था या रैंकिंग के हिसाब से मिला था आपको? मुझे चॉइस किए थे आप या मिल गया था आपको? रैंकिंग के हिसाब से नहीं करता। आप अपने हॉबी से Yes, sir। प्रशासन में आने के बाद क्या लाभ लीजिए? हॉबी से सर जैसे मेरा हॉबी फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल एक टीम वर्क का खेल है, तो यहाँ पे हम प्रशासन में जाके हम टीम वर्क के रूप में काम कर सकते हैं। दूसरा है इंटीग्रिटी, तो वो मैं प्रशासन में लागू कर सकता हूँ इंटीग्रिटी के। और जो नियम कानून है फुटबॉल में आमतौर पर अमूमन सारे नियम कानून फॉलो होते हैं, तो एक रूल एंड रेगुलेशंस को भी मैं अपने प्रशासन में अच्छी तरीके से लागू कर सकता आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फुटबॉल प्रतियोगिता करवा करके लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, हूँ। यस सर, फिर उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यस सर, वो एक मानूँ। आपने पहला प्राथमिकता क्या रखा नौकरी में? यस एडमिनिस्ट्रेटिव से। पुलिस सेवा क्यों नहीं लिया? फुटबॉल प्लेयर थे, एनर्जेटिक थे। यस सर, क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड है सर वो थोड़ा मतलब एक इंट्रोवर्ट टाइप का, मैं थोड़ा शांति प्रिय आदमी। अगर भी कहीं ऐसा जरूरत पड़ जाए किसी आक्रामक या हिंसक तरीके से किसी से डील करने का, तो वहाँ पे मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। आपको क्यों प्रशासनिक सेवा में चुना गया? सर प्रशासनिक सेवा में चुना गया क्योंकि सर मैं
हार्ड वर्किंग हूँ, मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ, मैं तटस्थ रह के किसी भी निर्णय पे पहुंच सकता हूँ, और सर मुझ में इंटीग्रिटी है, मैं सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम कर सकता हूँ। उपेंद्र सर का क्या है? 3 के बाद अच्छा, झारखंड में संथाल कहाँ कहाँ है? मोस्टली तो सर संथाल परगना में है, इसके अलावा कोल्हान प्रमंडल में है संथाल। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में फिर वेस्ट बंगाल में है, और कहाँ है? वेस्ट बंगाल असम में है सर। अच्छा, असम वेस्ट बंगाल में कहाँ से? सबसे निकली असम और वेस्ट बंगाल में कहाँ से गए हैं? झारखंड से ही गए हैं क्या? ये सर, ये सर कब गए? मतलब बंगाल तो ये जो संथाल परगना का जो एरिया है, बीरभूम का क्षेत्र, हाँ, ठीक वो है। तो यहाँ असम पे में कब गए हैं? असम में सर चाय का खेती के पर्पज से गए हैं, संथाल परगना कब गए थे? कोल विद्रोह का नाम मतलब सुने सर, हैं? यस सर, कौल विद्रोह। क्या था कोल विद्रोह? मतलब सर कौल विद्रोह ये कौन लोगों का एक विद्रोह था सर। अच्छा, संथाल परगना में संथाल पहले से थे या कहीं आके बाद में बसे? संथाल परगना में संथाल पहले से, तो कहाँ से? हजारीबाग साइड से सर। अच्छा, तो उधर क्यों चले गए? सर क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना था उन लोगों को, भागलपुर से मतलब कोलकाता तक, इसीलिए वहाँ पे संथाल लोगों को वहाँ पे बसाने लगे। तो दामी झारखंड लोग को में चार चेहरा जनसंख्या के दृष्टिकोण से चार बड़ी जनजाति बताइए। सर, पहला जनजातीय गौड़, दूसरा भील। नहीं, झारखंड में। झारखंड में, झारखंड में संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, इसके बाद उरांव जनजाति, इसके बाद मुंडा जनजाति, इसके बाद गोंड जनजाति। अभी किस जनजाति को एसटी का दर्जा देने की बात हो रही? अभी सर एक लोहार जनजाति है जो सर उनको भी ये है, अरे गोपका जनजाति। अच्छा, तो इससे नहीं लगता आपको कि जो अभी झारखंड के सेवाओं में जेपीएससी में कितना प्रतिशत जनजाति के लिए आरक्षित है? 26%। 26% है। और कितने लोगों को मिलता है? कितने जनजाति हैं 26% में? 32 जनजाति। 32। तो और भी लोग जब जुड़ जाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ जाएगा और भी लोग जनजाति बन रहे हैं, जबकि सिर्फ ये सरकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए? नहीं सर, जनजाति सर एक्चुअली जनजाति मतलब उनको कहा जाता है जिनका अपना कल्चर है, अपना संस्कृति है, अपना सब कुछ अपना अलग अलग। तो भोक्ता जो है ये अभी जुड़ेंगे तो ही जनजाति बनेगा, उससे पहले जनजाति नहीं थे क्या? नहीं थे। नहीं, भोक्ता नहीं, अभी भोक्ता जनजाति है सर। हाँ, तो क्यों नहीं जोड़ा गया हमको? 32 में उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? अच्छा, एससी और एसटी में मुख्य अंतर क्या है? किसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, किसको शेड्यूल ट्राइब? सर शेड्यूल कास्ट वो हो गए जिनको मतलब एक सामाजिक रूप से एक पिछड़ापन में है, और जो वर्ण व्यवस्था के हिस्से थे और जो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे थे उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया, और जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, जो जंगलों में फंस गए, उनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया। और शेड्यूल ट्राइब का अपना कल्चर रिचुअल्स है, और एससी का अपना कल्चर रिचुअल्स नहीं है, वो बाकी के साथ। गिरिडीह के बारे में बताइए। सर गिरिडीह जिला का फॉर्मेशन 4 मई 1772 ईस्वी को हजारीबाग जिला से अलग होके हुआ। इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि गिरिडीह में 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर वहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए हैं, और आज भी वहाँ पे समर्थ शिखर करके मंदिर है, वहाँ पे 20 तीर्थंकरों का पादप चिन्ह है, पैर का निशान है। और सर इसका हिस्टोरिकल फैक्ट यह है कि उस वक्त यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता था गिरिडीह जिला, और अगर हम आधुनिक स्थिति में गिरिडीह को देखें तो आज़ादी के आंदोलन में बाबू बजरंग सहाय वहाँ पे असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए थे, और धार्मिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी संपन्न है गिरिडीह। यहाँ पे उसरी फॉल एक फॉल है, वहाँ पे खंडोली डैम है, वहाँ पे पारसनाथ पहाड़ है, वहाँ पे संथालों का सबसे बड़ा जो